स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि युवान एक डॉग लेना चाहती है, इसलिए वो उसके ऑनर को अपने घर पर बुलाती है। जब वो लेडी अपने डॉग के बारे में सारा रूटीन बताती है, तभी युवान को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। कभी उसका बॉस उसे कॉल कर रहा था और कभी उसके अदर स्टाफ्स उसको कॉल कर रहे थे। ये देख के वो लेडी इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसको बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ये देख के वो लेडी बोलती है कि आपने बोला था कि मैं अकेली रहती हूँ। जब मैं ऑफिस से घर आऊँ तो कोई दरवाजे पर मेरा वेट करे, लेकिन आपको देख के लगता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो। पता नहीं आप डॉग की देखभाल कैसे करोगे। युवान अपने बॉस के साथ एक मैराथन में जाती है। उस मैराथन में उनके कंपनी के बहुत सारे रनर्स ने पार्टिसिपेट किया होता है। युवान की टीममेट बताती है कि ये वुमेंस मैराथन है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेल पेसर्स भी आए हैं जो कि उनको लीड करेंगे। तभी युवान नोटिस करती है कि उनका एक स्टाफ एक मेल पेसर को लड़कियों वाला हेयरबैंड लगाने को बोलता है। तब वो लड़का बोलता है कि तुमने और किसी पेसर को तो हेयरबैंड लगाने को नहीं बोला, बस तुम मुझे ही क्यों बोल रहे हो। तब वो स्टाफ उसको समझाता है कि बाकी सब नॉर्मल पेसर है, लेकिन तुम लास्ट पेसर हो और ये रूल है कि बस लास्ट पेसर ही ये हेयरबैंड लगा सकता है। जब वो लड़का फिर से रीजन पूछता है तो स्टाफ बोलता है कि तुमने ही बोला था कि तुम्हें 3,000 नहीं 5,000 रुपये चाहिए और लास्ट पेसर को ही सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम्हें हेयरबैंड लगाओगे या नहीं। युवान उनके पास आती है और बोलती है कि मैं इनसे बात करती हूँ। युवान सांजुआन को बोलते हैं कि लास्ट में जो पेसर रहता है उसको 3 घंटे में अपना रेस पूरा करना होता है। लास्ट पेसर इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो लास्ट में जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको लीड करता है और उसको फॉलो करके ही वो लोग अपना मैराथन कंप्लीट करते हैं। वो सांजुआन के हाथ से वो क्लिप ले लेती है और बोलती है कि ये क्लिप थोड़ा ठीक नहीं है। फिर वो अपने फ़ोन से डॉग का एक स्टिकर निकाल कर उस क्लिप में लगा देती है। फिर वो उसको सांजुआन को दे देती है। ये देख के सांजुआन स्माइल करने लगता है और वो क्लिप को अपने सर पर लगा लेता है। जैसे ही वो जाने लगता है, युवान उसको रोकती है। सांजुआन के टॉप के नंबर का लोगो निकल जाता है। युवान उसको पिन से लगा देती है। सांजुआन थोड़ा नर्वस हो जाता है। पिन लगाने के बाद युवान सांजुआन के शोल्डर को पैड करती है, जिससे सांजुआन चौंक जाता है। सांजुआन के जाने के बाद युवान उस एम्प्लॉय की क्लास लेती है जो सांजुआन के साथ बदतमीजी कर रहा था। युवान उसको बोलती है कि सब यहाँ पर रेस के लिए आए हैं और हमारी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम उनसे रिस्पेक्ट से बात करो। 3,000 रुपये हो या 5,000 रुपये, ये पैसे कंपनी उनको पे करेगी और ये मत सोचना कि ये पैसे तुम अपने पास रख लोगे। तो किसी के साथ भी बदतमीजी मत करना। मैराथन स्टार्ट होता है और सब लोग रनिंग करने लगते हैं। युवान वाटर स्टेशन में सारे रनर्स का वेट करती है। जब वो सब वाटर स्टेशन में आते हैं तो युवान उन सबको ड्रिंक्स देती है। सांजुआन को लड़कियां वीचैट नंबर मांगती है, पर सांजुआन उन दोनों को इग्नोर कर देता है। बट फिर भी वो लड़कियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। उनमें से एक बोलती है कि क्या हम तुम्हें फॉलो करके गेम फिनिश कर सकते हैं। तो सांजुआन उनको बिना नोटिस किए ही बोलता है कि ये तुम्हारे पैरों पर डिपेंड करता है, न कि तुम्हारे बोलने पर। तब दूसरी लड़की बोलती है कि अगर हम तुम्हारे साथ गेम फिनिश कर लें तो क्या तुम हमें अपना नंबर दोगे। तब सांजुआन बोलता है कि इसके लिए तुम लोगों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये बोल के वो जल्दी जल्दी रनिंग करने लगता है और वो लड़कियां पीछे रह जाती हैं। सांजुआन वाटर स्टेशन आता है जहाँ युवान उसको दूर से देखती है। वो 2 लड़कियां भी सांजुआन के पीछे पीछे आ जाती है और उसको नंबर के लिए फिर से बोलती है। सांजुआन घबरा के उनसे भागने लगता है। ये देख के युवान स्माइल करने लगती है। मैराथन में युवान की कंपनी के रनर विन करते हैं। तभी युवान को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसकी कंपनी का यूनिफॉर्म पहने कोई रनर छत से जंप कर जाता है। युवान जल्दी में वहां जाती है, लेकिन जब वो देखती है तो वो एक स्टैचू होता है। इससे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के ये प्रैंक किया था। युवान जब वापस आती है तो कंपनी का एम्प्लॉय उसको बताता है कि सांजुआन ने अपनी रनिंग टाइम पर पूरा नहीं किया, इसलिए मैं इसके पैसे काट रहा हूँ। तो युवान बोलती है कि तुम्हें कुछ और काम होगा तो तुम जाओ, मैं हैंडल करती हूँ। सांजुआन बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, बट मैंने अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट नहीं किया है। अगर तुम मेरे पैसे रिड्यूस करोगी तो मुझे कोई भी बात नहीं करनी। ये बोल के वो जाने लगता है। तब युवान उसको पूरे पैसे देती है। ये देख के सांजुआन हैरान हो जाता है। जब वो इसका रीज़न पूछता है तो युवान बोलती है कि आज का दिन बहुत ही टफ था और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये सुन के सांजुआन वो पैसे रख लेता है।
सांचुआन युआन को पानी ऑफर करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई दिख रही थी। युआन पानी पीने लगती है, तब सांचुआन उसके आई कार्ड से उसका नेम देख लेता है। पानी पी के युआन जाने लगती है तो सांचुआन उसको पीछे से देखता रहता है। उसी टाइम सांचुआन के फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें वो स्टैचू वाला न्यूज़ देखता है। उस पिक में उस स्टैचू ने एक हेयर विग लगाया होता है जिसको सांचुआन नोटिस करता है। युआन अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी को लेने उसके स्कूल जाती है। घर पर वो उसको ड्रमस्टिक खाने को देती है और बोलती है कि अपने मॉम को मत बताना। लुओले की मॉम ऑफिस से घर आती है, जो कि युआन की बेस्टी होती है। वो बताती है कि आज मुझे लियोले को पिक करने के लिए टाइम नहीं मिला। अच्छा हुआ तुम्हारा मैराथन जल्दी फिनिश हो गया। वो बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि लियोले को बोर्डिंग स्कूल भेज दूँ क्योंकि हम दोनों ही अपने वर्क में बिजी हैं। तब युआन बोलती है कि लियोले अभी बहुत छोटी है, उसे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो। मैं सोच रही हूँ कि हम एक नैनी को हायर कर लें कि उसका ध्यान रखे और कुकिंग भी करें। पैसे मैं पे कर दूँगी। इस पर उसकी बेस्टी उसको थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कि तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। सांचुआन आराम से अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसके फादर लंबे बालों की विग लगा के उसको जगाते हैं। उनको देख के सांचुआन डर के मारे उठ जाता है। सांचुआन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम रात भर क्या कर रहे थे, सोए नहीं थी क्या रात में? तो सांचुआन बोलता है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा था। तो सांचुआन के फादर मजाक में बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पैसों के लिए तुम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे थे? सांचुआन के फादर की शॉप पर एक लेडी अपना हेयर विग बनवाने आती है। वो लेडी बताती है कि मुझे कैंसर हो गया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन अब मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया है और मैं घर जा रही हूँ, इसलिए मैं ये हेयर विग बनवाने आई थी। तो वो लेडी बताती है कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक रात को कोई मेरे पास आके 5,000 रुपये रख के चला गया। बाहर बैठकर सांचुआन उन लेडी की सारी बातें सुन रहा था। उस रात को कोई और नहीं बल्कि सांचुआन ही उन लेडी के पास पैसे रख के चला गया था। जब वो लेडी चली जाती है तो सांचुआन अपने फादर के पास आता है और फ़ोन से उस स्टैचू की पिक निकाल के दिखाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आपने ये हेयर विग बनवाया है? तो उसके फादर मना कर देते हैं। ऑफिस में युआन का टीममेट उसको बताता है कि एक हैंडसम सा लड़का आके तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जब युआन उस लड़के के बारे में पूछती है तो उसका टीममेट बोलता है कि मैं उसको नहीं जानता, मैंने बस उसको कैफ़े में बिठा दिया। जब युआन कैफ़े में जाती है तो वो सांचुआन को देखती है।